तो नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के जीएस यानी समान अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समान अध्ययन के यूनिट 5 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 33 से 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 से 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 52। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिससे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी के.टी. शाह, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी के.टी. शाह। के.टी. शाह ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विधि के समक्ष समानता। उत्तर होगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए अवाद योग्य, ऑप्शन बी वाद योग्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। उत्तर होगा ऑप्शन ए अवाद योग्य, जिसपे वाद नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी संसद को चलाने के नियम, ऑप्शन सी नए राज्य का गठन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऊपर जितने हैं सबको साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उसमें कौन कौन शामिल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद को चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, ये सब साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं या संबंधित हैं, किस भाग से? तो ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है, बताना है संविधान का कौन सा अंश। उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्यों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य की नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। अगला प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? भारतीय संविधान के किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, ऑप्शन सी गौवध का पर निषेध, ऑप्शन डी ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है? उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवध पर निषेध। गोवध पर निषेध पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान को मूर्त रूप देते हैं, किसने कहा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन ए ग्रेनविले ऑस्टिन, ऑप्शन बी ए बी डाइसी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी केसी बेयर। उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देते हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन का ये कथन है। अगला प्रश्न है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन ए महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी गोवध पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों की स्थापना। उत्तर होगा ऑप्शन ए महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समाजवादी माना जाता है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो समाजवादी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है, न कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑप्शन बी गोवध निषेध, ऑप्शन सी निःशुल्क विधिक सलाह, ऑप्शन डी समान नागरिक संहिता। उत्तर होगा ऑप्शन सी निःशुल्क विधिक सलाह। निःशुल्क विधिक सलाह ये संविधान में बाद में जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए, निर्देशक तत्व केंद्र सरकार के लिए है एवं मौलिक अधिकार राज्यों के लिए है। ऑप्शन बी, निर्देशक तत्व संविधान का अंश नहीं है जबकि मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में क्या भिन्नता है या अंतर है। उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए। अनुच्छेद 39 ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, आपको बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और राज्य की नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? ऑप्शन ए, मूल अधिकार, ऑप्शन बी, मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का आधार है। तो दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।